दोस्तों, जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस के बहुत सारे मॉडल्स की बात की जाती है। तो इन्हीं बिजनेस मॉडल्स में से एक मॉडल है AIDA, जिसे बहुत लोग आइडा मॉडल भी बोलते हैं। ये आइडा मॉडल है क्या, इसका यूज क्या होता है और ये कैसे हमारी सेल में ग्रोथ कर सकता है, हमारे बिजनेस में ग्रोथ कर सकता है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब आइडा मॉडल की बात होती है तो ये 4 लेटर से बना हुआ है, AIDA। यहां पर A का मतलब है अवेयरनेस, I का मतलब है इंटरेस्ट, D का मतलब है डिजायर और A का मतलब है एक्शन। जब आइडा मॉडल की बात होती है तो इन्हीं चारों चीजों के बारे में बात होती है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। तो ये कैसे हैं, इनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और कैसे ये बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं, इन चीजों पर बात कर लेते हैं। जब अवेयरनेस की बात आती है तो लोग यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में कस्टमर को अवेयर करा रहे होते हैं, क्योंकि कस्टमर को आपसे परचेज करने का मौका तभी मिलेगा जब वो आपके बारे में जानेगा कि आप पर्टिकुलर चीज का बिजनेस कर रहे हैं। जब तक उसको ये जानकारी नहीं होगी कि आप क्या कर रहे हैं या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है, तब तक वो आपसे परचेज नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां तक उसे जानकारी ही नहीं है। दूसरा स्टेप आता है इंटरेस्ट का। आपने जानकारी दे दी सामने वाले को कि हम ये प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं, लेकिन सामने वाले को आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको जानकारी मिल गई लेकिन लेना नहीं चाहता वो प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से वो रिलेट नहीं कर पा रहा है या फिर कहीं से उसका इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा है, तो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा वो। इसलिए दूसरा सबसे बड़ा काम आपका ये है कि आप उसको इंटरेस्ट लाएं अपने प्रोडक्ट में। यहां तक बात हो गई कि आपने सामने वाले कस्टमर को अवेयर भी कर दिया और उसके लिए इंटरेस्ट भी पैदा कर दिया कि वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले। अब आता है कस्टमर का पार्ट। अवेयरनेस, इंटरेस्ट आ गया, ये आपने कर दिया उसके अंदर, लेकिन अब उसके अंदर डिजायर पैदा हुई कि वो आपका प्रोडक्ट ले ले, आपकी सर्विस परचेज कर ले। तो इसके लिए उसके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए कि हाँ, हमें इस चीज का यूज है, या फिर हमें आपकी पर्टिकुलर चीज से ये फायदा होगा, या फिर आपकी इस पर्टिकुलर चीज से हमें थोड़ी सी वैल्यू मिलेगी, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिलेगा, या फिर थोड़ी क्वालिटी मिलेगी। क्या मिलेगा हमें? जब उसके अंदर ये डिजायर आ जाती है कि हाँ, हमें इतना मिलने वाला है तो हम इस प्रोडक्ट को परचेज कर ले, तो ये चीज डिजायर में आ जाती है। और चौथी सबसे बड़ी चीज आती है एक्शन। ये एक्शन आपका सेल करा देता है। जब सामने वाला कस्टमर एक्शन लेता है, मतलब आपसे परचेज करता है, तो आपकी सेल जनरेट होती है और आपका बिजनेस ग्रो करता है। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू लेके समझते हैं। आपने देखा होगा जब नई मूवीज आती हैं तो इनका प्रमोशन कैसे किया जाता है। मूवी हमने बना ली, बहुत मेहनत की, साल भर मेहनत की और बड़े बड़े स्टार के साथ बड़ी मूवी बना ली। अब आता है उनके प्रमोशन की बारी, तो वहां पर ये लोग आइडा मेथड फॉलो करते हैं, आइडा मॉडल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले वो अपने व्यूअर को अवेयर कराते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं कि हमारी ये पर्टिकुलर मूवी इस डेट को रिलीज होने वाली है, आपके आसपास के सिनेमाघरों में लगेगी, आप जाकर देखिए। यहां तक उनका काम ये होता है कि सामने वाले को ये बता दे कि हाँ, हमारी मूवी आने वाली है और इस पर्टिकुलर डेट पे आने वाली है। वो कस्टमर को ये जानकारी दे रहे हैं, इस चीज से अवेयर करा रहे हैं कि हाँ, हम मूवी रिलीज करने वाले हैं, तो आप जाके देखिए। दूसरा स्टेप आता है अब उन्हें इंटरेस्ट पैदा करना है, तो वो बड़े बड़े कॉमेडी शोज में आते हैं, अपने अच्छे अच्छे ट्रेलर लॉन्च करते हैं, अच्छे अच्छे इंटरव्यूज देते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर आते हैं, अच्छे अच्छे इवेंट्स करते हैं। तो यहाँ से सामने वाले के अंदर वो एक इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि आप हमारी मूवी जाकर देखिए, हमारा इतना अच्छा ट्रेलर है, हमने किसी बढ़िया से शो में आके अपनी मूवी के बारे में बताया, वो रियलिटी शो में भी आ गए, उन्होंने भी अपनी मूवी के बारे में बताया। तो यहाँ से आपका इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं वो कि आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। जब उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया तो वो अपनी एक शॉर्ट स्टोरी आपके सामने रखते हैं कि हमारी मूवी में ये होने वाला है और ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन एक्चुअली आपने सब कुछ पहले देखा होता है। कहीं ना कहीं आप उससे इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला स्टार बड़ा है, या फिर आपकी स्टार कास्ट बड़ी है, या फिर मूवी के बजट को लेकर आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जाता है कि आप किसी तरह से इंटरेस्टेड हो। अगर आप उन चीज़ों से इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो ये 2 स्टेप उनके फॉलो हो जाते हैं। जब आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हो गए, उसको जानने लगे कि हाँ, मूवी आने वाली है और आपका थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट भी पैदा हो गया, यहाँ बात आती है डिजायर की। जब वो मूवी रिलीज हो जाती है तो वहाँ पर उनके बहुत सारे आर्टिकल्स पोस्ट किए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर मूवी ने इतनी कमाई कर ली इतने दिन में, या फिर इसको इतने में से इतने स्टार मिल गए, या फिर इस पर्टिकुलर एक्टर की बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत अच्छा एक्शन है, बहुत ग्रैंड बनाया है मूवी को। जब आप ये सब कुछ पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में सुनते हैं, तो आपके अंदर एक डिज़ायर पैदा होती है कि हाँ, मैं भी वो मूवी जाकर वॉच करूँगा।
हो सकता है अच्छी हो सकता है मुझे कुछ सीखने को मिले या फिर कुछ बढ़िया सा एंटरटेनमेंट मिल जाए, कुछ भी मिलेगा तो मैं जाना चाहता हूँ। तो ये आपके डिजायर का पार्ट आता है। आपके अंदर डिजायर आ गई और डिजायर के बाद चौथा एक्शन लेते हैं आप, एक्शन लेने का। जब आप एक्शन लेते हैं इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर मूवी के टिकट खरीद रहे हैं, उनका प्रोडक्ट आपने परचेज कर लिया और इस तरह उनकी एक सेल जनरेट हो गई। इसी तरह वो सारे कस्टमर को अपनी मूवी बेच रहे हैं, लोग उनके टिकट्स परचेज कर रहे हैं, उनको जाकर देख रहे हैं और उनकी सेल बढ़ती जा रही है, उनकी मूवी ग्रो करती जा रही है, अच्छी चल रही है और बड़े से बड़ा रेवेन्यू पैदा कर रही है। तो एंटरटेनमेंट बिजनेस बहुत हद तक AIDA मॉडल को फॉलो करता है, आइडा मॉडल से बिजनेस जनरेट करता है। अगर आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में आइडा मॉडल को फॉलो कर सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिए। बहुत अच्छा तरीका है, आपको फायदा हो सकता है इससे, आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है इससे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।